विचरताम् यन्मनोनुविधीयते तदशहरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर इंद्रियां विषयों में विचरण करती रहती है तो मन भी उन इंद्रियों की ओर खिंच जाता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता। इसका अर्थ यह है कि जैसे हवा नाव को अपने नियंत्रण में लेकर उसकी दिशा बदल देती है, वैसे ही इंद्रियां भी हमारी बुद्धि और विवेक को प्रभावित करती है अगर उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो। मनुष्य की 5 प्रमुख इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी दुनिया के अनुभवों को हमारे भीतर लाती है। ये इंद्रियां हमारे मन के साथ मिलकर कार्य करती है। जब हमारी इंद्रियां किसी विषय जैसे भोजन, संगीत या दृश्य आकर्षण में लीन होती है तो मन भी उन्हीं पर केंद्रित हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि से सही गलत का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह विषयों पर होता है। एक उदाहरण के तौर पर कल्पना करें कि एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। अचानक उसकी नज़र मोबाइल फ़ोन पर पड़ी और फ़ोन की चमकती स्क्रीन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी इंद्रियों ने फ़ोन की ओर खींचा और अब उसका मन उस पर केंद्रित हो गया। भले ही उसे पता है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे फ़ोन उठाने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका ध्यान भटक जाता है और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यही स्थिति उस नाव की तरह है जिसे वायु हर लेती है। नाव पानी में चल रही होती है, लेकिन हवा उसे अपनी दिशा में बहा कर ले जाती है। इसी तरह हमारी इंद्रियां भी हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है अगर हम उन्हें नियंत्रित न करें तो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह सिखा रहे हैं कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इंद्रियों को उनके विषयों में विचरण करने दिया जाए तो वे हमारी बुद्धि को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे हमारा जीवन का उद्देश्य और सही मार्ग छूट सकता है। योग, ध्यान और आत्म संयम से मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कर सकता है, जिससे उसकी बुद्धि स्पष्ट और स्थिर बनी रहती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है।